सर्वे मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोग श्लोक संख्या 9 तक अध्ययन किए थे। आज कोशिश रहेगी कि मूर्ख पद्धति को खत्म कर दिया जाए। तो हम श्लोक का वाचन करेंगे। पहले यह श्लोक जो है शिखरड़ी छंद में वर्णित है। किस छंद में? शिखरड़ी छंद में वर्णित है। तो हम इसका वाचन करते हैं। सिरा है सार्वम स्वर्गा पशुपति शिरस्ता है चितिधरम महीद्रादुतुंगा अवनिमवनिश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेका भ्रष्टानां भावनि विनिपातः सतमुखम। यहां से देखेंगे विवेका भ्रष्टानां भावनि विनिपातः सतमुखम। यह किस छंद में है? शिखरड़ी छंद में है। तो देखेंगे रसैरुद्रै छिन्ना विवेका भ्रष्टानां यमन सभलागः शिखरिणी भावति विनिपातः सतमुखम्। सिरा है सार्वं स्वर्गा रसैरुद्रैश्चिन्ना पशुपति शिरस्तः चितिधरम् यमन सभलागः शिखरिणी। इस प्रकार से पढ़ते चले कि हम श्लोक पढ़ें तो यह ना बताना पड़े कि यह किस छंद में है। आपको तुरंत याद होना चाहिए कि यह श्लोक किस छंद में है। इसकी गायन से ही आप जिस प्रकार से इसका वाचन करेंगे, वाचन करते समय ही पता चल गया कि हम किस छंद में पढ़ रहे हैं। जैसे अब इसको अगर आप दूसरे लय में पढ़ेंगे तो यह नहीं होगा, या इसका वाचन अगर आप दूसरे छंद में करना चाहें तो यह उस प्रकार से वाचन नहीं हो पाएगा, वह जो है गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम वाचन करेंगे। जैसे सिरा है सार्वं स्वर्गा पशुपति शिरस्ता चितिधरम। जब आपको शिखरड़ी छंद याद है, जैसे रसैरुद्रैश्चिन्ना, यहां पर छठवें अक्षर पर यति पढ़ते समय छठवें अक्षर पर यति लेनी। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। देखिए सिरा है सार्वं स्वर्गा, जो आधा अक्षर है इसमें नहीं लिया जाता है। फिर जो है किस पे लेंगे? 11वें अक्षर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ छठवें अक्षर पर यति लेना है और 11वें अक्षर पर। तो सिरा है सार्वं स्वर्गा, यही रुकेंगे। फिर पशुपति शिरस्तः चितिधरम महीद्रादुतुंगा अवनिश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयम्
पदमुपगतास्तोकमथवा विवेका भ्रष्टानां भवनी विनिपातः शतमुखम। इसमें जो है निशतक में देखेंगे कि हर चौथी लाइन जो है क्या है, सूक्ति है। हर चौथी लाइन सूक्ति। अगर इसमें पूछता है सूक्ति कौन सी है, तो नीच शतक में चाहे जो आप श्लोक पढ़ेंगे हर चौथी लाइन सूक्ति है। आप एग्जाम टाइम में जो है चौथी लाइन ही पढ़कर, चौथी लाइन ही याद करके चले जाइए। नीच शतक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर सूक्ति से आता है तो इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। तो हम देखते हैं, कह रहे भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि विवेका भ्रष्टा नाम, कि ऐसे व्यक्तियों का जिसका जो विवेक भ्रष्ट हो गया है, विवेक भ्रष्ट हो गया है, ऐसे व्यक्तियों का कहेंगे विनिपाता है। पतन जो है सैकड़ों प्रकार से होता है। कह रहे जिसका विवेक भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, उसका जो है पतन कितने प्रकार से होता है, सैकड़ों प्रकार से। भर्तृहरि महोदय कहना चाहते हैं, तो अंतिम लाइन पहले देखेंगे कि जिसका विवेक भ्रष्ट हो गया है, वह भर्तृहरि महोदय बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो गया है उसका पतन जो है सैकड़ों प्रकार से हो। अब वो किस प्रकार से बता रहे हैं, देखते हैं। कहते हैं कि शिरा सार्वम स्वर्गात पशुपति शिरिस्ता क्षिति धर्म। कह रहे हैं कि जो गंगा है, गंगा जब समुद्र मंथन होता है तो वहां से जब गंगा निकलती है स्वर्ग से, तो वो कहाँ जाती है, तो वहां पर वह जो है शिरा कहाँ आती है कि शिव जी के सिर पे, शिव जी के सिर पर आती है। स्वर्ग से कहाँ जाती है, स्वर्ग से पशुपति शिरिस्ता, पशुपति शिरिस्ता किसके सिर पे, कह रहे हैं कि वह पशुपति अर्थात शिव के सिर पर जाती हैं। तो और उसके बाद शिव के सिर से कहाँ जाती हैं, उनके जो मस्तक से हिमालय पर्वत पर आती हैं। जब जो है गंगा जब स्वर्ग से उतरती है तो कहाँ जाती हैं, वह शिव जी के सिर पर जाती हैं। और फिर उसके बाद शिव जी के मस्तक से कहाँ पर जाती हैं, हिमालय पर्वत पर। और हिमालय पर्वत कैसा है, ऊंची पहाड़ियों से युक्त है, ऊंचे पर्वतों वाला है। कह रहा है कि ऊंचे जो है पर्वतों वाला कौन है, हिमालय पर्वत है। कह रहा है कि वहां से कहा जाती हैं, पृथ्वी को। अवन माने पृथ्वी पर। अब पृथ्वी से कहा जा रही हैं, पृथ्वी से वह कहा जा रही हैं, जलधिम समुद्र में। वही भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि वह जो गंगा थी, उन्हें इतना घमंड था कि हम जहां जाएंगे वहां पर जो है उसकी धारा इतनी प्रबल थी कि जहां पर जाएंगे वहीं पर हम जो है समा जाएंगे। तो जब वो स्वर्ग से निकलती हैं तो कहाँ जाती हैं, सबसे पहले वो शिव जी के सिर पर जाती हैं। उसके बाद जो है शिव जी के मस्तक से वो कहाँ जाती हैं, हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत ऐसा तो है नहीं हिमालय पर्वत कोई छोटा सा हो। हिमालय पर्वत कैसा है, ऊंचे पर्वतों वाला। जो ऊंचे पर्वतों वाला है वही तो हिमालय है। कह रहे कि वह हिमालय पर जाती हैं
और हिमालय से फिर वो पृथ्वी पर आती हैं, हिमालय से फिर पृथ्वी पर आती हैं। अब कह रहा है कि अवनेश्चाप, पृथ्वी से भी उसके बाद कहाँ जाती हैं, समुद्र में। कहाँ जा रही हैं, कि समुद्र में जा रही हैं। तब कह रहा है कि अधोधो गंगेयम पदम कृता स्तोक मत हुआ, कि अधोधो कह रहे कि नीचे नीचे, अधोधो का मतलब होगा नीचे नीचे। यह गंगा कहाँ जा रही है, इस पद को पहुंचकर, पद पर पहुंचकर, इस कहां पर, तुच्छ पद पर पहुंचे, तुच्छ पद पर पहुंचकर पहुंचती हैं। क्योंकि जब गंगा जब स्वर्ग से उतरती हैं तो वह सोचती हैं कि वहां से हम जाएंगे डायरेक्ट पृथ्वी पर। ऐसा नहीं है, तो वह पहले कहाँ जाती हैं, शिव के सिर पर जाती हैं, फिर उसके बाद शिव के मस्तक पर, फिर उसके बाद जो है हिमालय पर्वत पर जाती हैं। उसके बाद जो है हिमालय पर्वत से भी कहाँ जाती हैं, पृथ्वी पर, और पृथ्वी से जाकर समुद्र में जाती हैं। इस प्रकार से भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि उनका नीचे नीचे इस प्रकार से जो है नीचे नीचे गिरती हुई वह कहाँ से उतरती हैं, स्वर्ग से आती हैं। स्वर्ग से पहले तो शिव के मस्तक पर, सिर पर जाती हैं, फिर उनके मस्तक से जो है कहाँ आ रही हैं, हिमालय पर्वत पर आ रही। हिमालय पर्वत से फिर कहाँ आई, फिर हिमालय पर्वत से जब पृथ्वी पर आती हैं तो अब पृथ्वी पर थोड़ी रहेंगी, पृथ्वी से फिर वो निकल कर कहाँ जाती हैं, पृथ्वी से निकलकर वह समुद्र पर जाती हैं। तो वही भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि इस प्रकार नीचे नीचे गिरती हुई जो है पृथ्वी, नीचे नीचे इस प्रकार नीचे नीचे गिरती हुई वो पृथ्वी कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में मिलती है। तो उस प्रकार से कह रहे हैं कि जिसका विवेक भ्रष्ट हो गया है, जिसका इस पृथ्वी की भांति कह रहे हैं, तुलना किसकी कर रहे हैं, पृथ्वी से कर रहे हैं, क्षमता तुलना किससे कर रहे हैं, गंगा से कर रहे हैं। और किसकी कर रहे हैं, विवेक भ्रष्ट हो गया, ऐसे व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं कि जिनका जो है विवेक भ्रष्ट हो गया है, उनका पतन कह रहे हैं इस पृथ्वी की तरह जो है सैकड़ों प्रकार से होता है। इस पृथ्वी की तरह कैसे होता है, सैकड़ों प्रकार से होता है। तो इसमें जो है शिखरणी छंद है, और शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में जो है कितने अक्षर होते हैं, 17 अक्षर होते हैं। 6वें और 11वें अक्षर पर जो है यति होती है। आगे देखेंगे इसमें, आगे देखेंगे जो पूछता है, जैसे पूछ लिया विनिपाता, विनिपाता विनिपाता में प्रत्यय अगर पूछ लेगा बी प्लस नी, बी प्लस नी प्लस पत प्लस घाय प्रत्यय मिलकर क्या बनता है, विनिपाता बनता है। और गंगा में जो है, गंगा में देखेंगे, गंगा में लिखेंगे गम प्लस गन प्लस का प्रत्यय मिलकर बना है, गंगा बना है। और क्षितिधरम क्या आया है, क्षितिधरम, क्षितिधरम देखेंगे, क्षितिधरम में है धर प्लस धी, धर प्लस ध्री प्लस क्या है, ध्री प्लस अच प्रत्यय, अच प्रत्यय मिलकर बना है क्षिति धर्म बना है। इस प्रकार से जो है देखेंगे सार्वम जो आया है, सार्वम शब्द आया है, सार्वम में षष्ठी तत्पुरुष,
सार्वम में क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। पशु पति शिरस्था, पशु पति शिरस्था में, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष इसमें भी है। पशु नाम पति पशुपति बराबर षष्ठी तत्पुरुष समास। और विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक भ्रष्टा नाम विवेक भ्रष्टा नाम जो है, विवेकात भ्रष्टा, विवेक भ्रष्टा, विवेकात भ्रष्टा, विवेक भ्रष्टा बराबर पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास है विवेक भ्रष्टा में। सतमुखा, सतम मुखान यस्य स, सतमुखा देखेंगे, सतम मुखान यस्य सह क्या है? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार से विवेका में देख लेंगे, विवेका में देखेंगे बी प्लस बीच, बी प्लस बीच प्लस घय प्रत्यय, बी प्लस बीच प्लस घय प्रत्यय मिलकर क्या बना है? विवेका बना है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि किसका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा तो किसका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है? विवेक भ्रष्ट, जो ऐसे व्यक्तियों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया हो। फिर कि पृथ्वी की तरह कह रहे हैं कि पृथ्वी की तरह किसका पतन होता है? कि जिसका विवेक भ्रष्ट होता है उसका भी पतन जिस प्रकार से पृथ्वी जो है स्वर्ग से शिव के सिर पर, शिव के मस्तक से फिर जो है हिमालय पर्वत पर, फिर हिमालय पर्वत से कहां पर आती है? पृथ्वी पर, और पृथ्वी से जाकर जो है वह समुद्र में जाती है। इस प्रकार नीचे नीचे गिरते हुए वह इस तुच्छ, वह उस स्थान पर पहुंचती है। तो वही कह रहे हैं कि जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका भी पतन जो है सैकड़ों प्रकार से होता है। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे, अगले श्लोक को देखते हैं हम। यह जो है मूर्ख पद्धति का जो है अंतिम श्लोक है। तो देखते हैं, भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि शक्यो वारयितुं जलेन हुत भुक् छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर् मंत्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्योधशास्त्र विहितम्, सर्वस्योधमस्ति शास्त्र विहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। वही कह रहे हैं, यह जो है किस छंद में है? शार्दूल विकीर्णी छंद में है। इसके जो है 12वें और 7वें अक्षर पर्यास होती है। देखेंगे शार्दूल विकीर्णी छंद का हम लक्षण जो है वाचन इसका भी करेंगे। सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवा, सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवा शक्यो वारयितुं जलेन हुत भुक्। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। वही कह रहे हैं कि 12वें और 7वें अक्षर पर्याप्त होती है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से वाचन करेंगे, जैसे सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवा शार्दूल विक्रीडितम्,
शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन समधो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। वही के अंतिम लाइन पकड़ेंगे, कह रहे हैं कि सर्वस्व की सभी औषधियां, कह रहे हैं सबकी औषधि है, सबकी सर्वस्यौध मस्ति, कह रहे हैं कि सबकी औषधि है, लेकिन क्या कह रहे हैं, मूर्खों की कोई नास्त्यौषधम, कह रहे हैं नास्ति औषधम कि कोई औषधि नहीं है, कोई औषधि नहीं है। और कह रहे शास्त्र विहितम कि शास्त्र में उपदिष्ट, शास्त्र में वही कहना चाह रहे हैं कि भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि सबकी औषधि है, सबकी औषधि है, लेकिन क्या है कि मूर्खों की कोई औषधि नहीं है, मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। यह शास्त्र में उपदिष्ट है, शास्त्र में विहित है, शास्त्र में बताई गई है कि जो मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। वहां आगे बता रहे हैं किस प्रकार से, करें शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्। शक्यो का मतलब होता है योग्य या नियंत्रित, और वारयितुं कि नियंत्रित करने के योग्य, वारयितुं से होगा नियंत्रित करने, शक्य मान योग्य, कि कह रहे हैं कि अग्नि को, हुतभुक् से होगा अग्नि को, अग्नि को किससे नियंत्रित किया जा सकता है, जल से नियंत्रित किया जा सकता है। कह रहे हैं कि अगर कहीं पर आग लग जाती है, जैसे कहीं पर आग जो है तीव्र रूप से ज्वलन, तीव्र रूप से कहीं पर जैसे आग अगर लग गई है, वह बुझ नहीं रही है, तो वह उसका उपाय क्या है कि वह जल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और कहने सूर्य तपा है कि सूरज के धूप को किससे रोका जा सकता है, छाते के द्वारा, छाते के द्वारा, कि जो सूर्य की गर्मी है वह छाते के द्वारा रोका जाता है। आप देखते होंगे कि लोग छाता कब लगाते हैं, जब धूप होगा तभी तो छाता लगाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई रात में छाता लगाता हो, रात में कोई छाता लगाता है, रात में तो कोई नहीं लगाएगा। कब लगाएगा, जब सूरज की धूप होगी, जब सूरज की धूप होगी तब लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं, छाते हैं। वही कह रहे हैं कि अग्नि को जो है जल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और छाते को जो है, छाते से किसको नियंत्रित किया जाता है, सूरज की धूप को, कि सूरज की गर्मी को जो है छाते के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और करें नागेंद्रो, नागेंद्रो माने हाथी को, हाथी को। और कैसे हाथी, जिसके मद बहते हो, मदमस्त लिख लेंगे कि मद से, मद छोड़ने वाला। और हाथी कब छोड़ता है मद, जब वह अपनी युवावस्था में होता है, जब वह, वही कहते हैं कि जब हाथी जो है, कहते नहीं कि क्या हाथी की तरह जो मदमस्त हो गए हो, जब वो हाथी कब मद पर हाथ छोड़ता है, जब वह पूरी युवावस्था में होता है, तब वह किसी की नहीं सुनता है। तो ऐसे हाथी को जो है निष्टांकुशेन, कि तेज अंकुश के द्वारा, किससे, तीक्ष्ण
तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, अंकुश के द्वारा जो है उसे काबू किया जा सकता है। कि हाथी को जो है, आप देखेंगे महावत देखे होंगे, तो महावत क्या लिए रहता है, एक नुकीला रहता है जिसको गांव में लोग भाला कहते हैं, गांव में लोग भाला कहते हैं, कि उस कह रहे हैं कि तीक्ष्ण अंकुश वह बहुत ही नुकीला रहता है, और जब हाथी जो है इधर उधर जाता है तो उसके जो है वहीं गर्दन के पास उस भाले से क्या करता है, मारता है, तब जाकर वह जो है काबू में आता है। वही कह रहे हैं कि मदमस्त हाथी को, भटकरी महोदय कह रहे हैं कि मदमस्त हाथी को हम तीक्ष्ण अंकुश की तिरछे भाले के द्वारा जो है रोक सकते हैं। और दंडेन, दंडेन डंडों द्वारा, गो गर्दभव, गो से होगा बैल और गधे को। कह रहे हैं कि अगर बैल और गधा जो है काबू में नहीं आ रहा है तो उसे कैसे हम रोक सकते हैं, कि दंडों द्वारा, कि दंडों द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन कह रहे हैं व्याधिर भेषज संग्रहाइस विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषय, कि व्याधि माने रोग को, व्याधि से होगा रोग को, व्याधिर भेषज, व्याधि कि व्याधि को किससे रोका जा सकता है, व्याधि मतलब रोग को, रोग को जो है औषधियों के सेवन से, औषधियों के सेवन से, औषधियों के सेवन से जो है इसको रोग को नष्ट किया जा सकता है। अब विविधैर मंत्र, नाना प्रकार के, नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा, मंत्रों के प्रयोग द्वारा, जो किस पर, मंत्रों के प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा विष, जो विष है, कह रहा है कि मंत्र के प्रयोग द्वारा विष को जो है शांत किया जा सकता है। विष को क्या किया जाता है, शांत किया जा सकता है। वही कह रहे हैं कि जो रोग को औषधियों के सेवन द्वारा, औषधियों से, व्याधिर भेषज संग्रह, कह रहे हैं कि उस रोग को जो है औषधियों के द्वारा जो है, औषधियों के सेवन से रोग को नष्ट किया जा सकता है। और विष को जो है मंत्रों के द्वारा, कैसे मंत्रों के द्वारा, नाना प्रकार, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों द्वारा जो है, प्रयोग द्वारा विष को शांत किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अगर किसी को सर्प काट लेता है तो लोग क्या कहते हैं, लोग वैद्यों को बुलाते हैं, जो अच्छे वैद्य होते हैं वह मंत्रोच्चारण करते हैं, और मंत्रोच्चारण करते हैं तब पूछते हैं कि यह भी कहाँ तक उतरा, तो लोग कहते हैं जैसे पाँव में है तो यहाँ तक पता लगा कि जब जहाँ पर काटा रहता है, जब वहाँ पर जो है वहाँ तक आ जाता है तो कहते हैं कि ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। और उस प्रकार से, जिस प्रकार से आप जान लीजिए कि लोग कहते हैं कि मंत्रों में शक्तियाँ नहीं होती हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक उदाहरण देख लीजिए कि यहाँ पे हैं और घर से अगर कोई फोन आ गया, घर से किसी का कोई फोन आ गया, बस 2 मिनट की बात है, पता नहीं क्या बात हुई कि पूरा दिन आपका, अगर अच्छी बात होगी तो उसको सुनकर आप पूरा दिन जो है हर्ष में रहेंगे, और अगर कोई भी कष्टदायक बात हुई तो वह पूरा दिन भर आपको सताती है। इस प्रकार से वही कह रहे हैं कि जो विष है, विष को भी शांत किया जा सकता है। किस प्रकार से, मंत्रों के द्वारा शांत किया जा सकता है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि सबकी औषधि है, लेकिन जो है मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि सब लोगों की औषधि है, कि मूर्खस्य नास्ति औषधम, कि मूर्खों की जो है कोई औषधि नहीं है, मूर्खों की
कोई औषधि नहीं है। तो देखेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे। वही कह रहे हैं कि अगर अग्नि को किससे नियंत्रित किया जा सकता है, एग्जाम में अगर पूछेगा, अग्नि को जल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और सूरज के धूप को जो है छाते के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और मदमस्त हाथी को जो है नुकीले तीक्ष्ण जो है अंकुश के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और कह रहा है कि बैल और गधे को डंडे के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और फिर कह रहे हैं कि जो है रोग, अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है तो औषधि के द्वारा उसे नष्ट किया जा सकता है, और विष को जो है विभिन्न प्रकार के मंत्रों के उच्चारण से विभिन्न प्रकार के वह विष को शांत किया जा सकता है। लेकिन मूर्खों की कोई औषधि नहीं है, मूर्खों की कोई औषधि नहीं, मूर्खस्य नास्ति औषधम। कह रहे हैं कि शास्त्र में भी मूर्खों के लिए कोई औषधि नहीं बताई गई है। तो इसमें हम देखेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देख लेंगे। शक्या देखेंगे, इसको हम पहले भी लिखा चुके हैं। शक्या में शक प्लस यत् प्रत्यय, शक प्लस यत् प्रत्यय मिलकर क्या बना है, शक्या बना है। हुतभुक देखेंगे, हुतभुक में हुत भुज प्लस क्यू प्रत्यय क्या है, हुत भुज प्लस किप प्रत्यय मिलकर क्या बना है, हुतभुक बना है। निशितः, निशितः देखेंगे, निशिता में है नी प्लस स्यो प्लस कप प्रत्यय, नी प्लस स्यो प्लस कट प्रत्यय मिलकर क्या बना है, निशिता बना है। और उसके बाद देखेंगे विहितम, विहितम में देखेंगे बी प्लस धा प्लस कट प्रत्यय मिलकर क्या बना है, विहितम बना है। औषधि में देखेंगे औषधि में देखेंगे औस प्लस धा प्लस की प्रत्यय, औषधि का सूर्य तपा देखेंगे, सूर्य तपा, इसमें समास देखेंगे सूर्य से आपता षष्ठी तत्पुरुष समास। सूर्य तपा में देखेंगे सूर्यस्य आपता बराबर सूर्य तपा षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद है समदह, समदह मदेन, मदेन सहिता बराबर समदह में बहुव्रीहि समास है। निशितांकुशेन में देखेंगे निशितांकुशेन, निशिता, निशिता अंकुशा क्या है, निशिता अंकुशा बराबर निशितांकुशा में कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और तृतीय तत्पुरुष समास। क्षमताम तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। निशितांकुशेन में देखेंगे निशिता अंकुशा कर्मधारय समास और तृतीय तत्पुरुष है। विविधई क्या है,
विविधई में देखेंगे, देख लेंगे। विविधई में विभिन्न विधा क्या है? विभिन्न विधा क्या है? विभिन्न विधा येषां ते विविधा, येषां ते विविधा से होगा प्रादि बहुब्री समास। क्या हो जाएगा? प्रादि बहुब्री समास हो जाएगा। गो गर्दभ देखेंगे, गो यह इंपॉर्टेंट है। गो गर्दभ में गौचा गर्दभा चा, क्या हो जाएगा? गौचा गर्दभा चा बराबर गो गर्दभ हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। मंत्र प्रयोग में मंत्राणाम प्रयोग षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।